यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। साथ है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। इस बात को सदा स्मृति में रखना है। संगम का बेहद का वर्षा है बच्चे, ज्ञान, योग, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, यह संगम का बेहद का वर्षा है। देखो, रोज का हिसाब किताब लगाओ, क्या प्राप्ति हो रही है? आज ज्ञान की प्राप्ति कितनी की, योग की अनुभूति कितनी की, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी हुई? क्या आपको कभी लगता नहीं एक दिन में सारे गुण धारण करें? विचार करो, एक दिन में सारे अवगुण छोड़ दे, क्या कभी लगता नहीं? समझ की बात है बच्चे, बहुत बार हम ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई प्राप्ति नहीं है पर चलते रहे। बच्चे, क्यों भ्रम में चल रहे हो? कहाँ भी जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, पर प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। जो अज्ञानता में होते हैं वो बिना प्राप्ति के चलते रहते हैं। चलना महत्व नहीं रखता बच्चे किसी बात को, सिर्फ चलने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, मैं कभी कहता हूँ कि बस परमात्मा के साथ चलते रहो, पर अपना हिसाब किताब भी तो रखो। क्या पाया? परमात्मा को पाकर क्या पाया? यह भी तो हिसाब किताब होना चाहिए। क्या मिला? परमात्मा मिला तो उससे क्या मिला? देखो बच्चे, विचार करो। अगर आप अपना हिसाब किताब नहीं रखते तो आप मायावश हैं, भ्रम में चल रहे हैं। रोज का हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, डाउजर से चेकिंग करनी चाहिए, रोज की चेकिंग करनी चाहिए। आज आत्मिक स्थिति कितनी बढ़ी, आज सारी गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, उनकी ऊर्जा कितनी क्लीन हुई, कितनी चार्ज हुई। आज मेरा सकाश विश्व में कितना परसेंटेज में पहुंचा। हमने जितना दिया, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, उसमें से कितना परसेंटेज पहुंचा, कितने घंटे का पहुंचा। हर बात की चेकिंग रखनी चाहिए। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, चेकिंग वही रखते हैं जो रॉयल फैमिली में आने वाले हैं, राजा बनने वाले। प्रजा नौकर चाकर कभी अपनी चेकिंग नहीं रखती, तो बस चलते रहते हैं। उनको कोई अपना हिसाब किताब नहीं रखना है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता हिसाब किताब रखने में। देख बच्चे, तू कौन है, तेरे लक्षणों से पता चलेगा। प्रजा, नौकर चाकर या राजा, तू कौन बनने वाला है? विचार कर। राजा का हिसाब किताब होता है हमेशा का, और राजा कभी गफलत नहीं करता किसी भी बात में। राजा को कभी समझाना नहीं पड़ता, बार बार बताना नहीं पड़ता। राजा मना बस एक बार समझ में आई, बात खत्म हो गई। अभी जीवन भर बूढ़ा हो गया, शरीर छोड़ने तक आ गया, फिर भी कभी भूलता नहीं, न कभी किसी को बताने की आवश्यकता पड़ती है। कभी सुना है आपने कोई बूढ़ा राजा है तो उस राजा को कोई कह रहा है, राजा साहब यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ चलो? कभी सुना है किसी राजा से कोई गलती हुई? बूढ़ा हो गया फिर भी उसने चम्मच आड़ा टेढ़ा पकड़ा है खाने के लिए, कैसे भी आड़ा टेढ़ा बैठा है,
नहीं मेरे बच्चे, वो संस्कार ही इतना कड़ा हो गया है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देख बच्चे, तू कौन है? राजा बनने वाले जो बच्चे हैं बस एक बार सुनेंगे और जीवन भर करेंगे। वो कभी नहीं पूछेंगे बाबा कब तक करना है, नहीं, पूरे जीवन भर करते रहेंगे। उन्हें दोबारा कभी बताना नहीं पड़ता कि कुछ करो। तुम्हें परमात्मा को बार बार बताना पड़ता है, बच्चे 8 घंटा आत्मिक स्थिति में आओ, 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा सकाश दो। देख बच्चे, विचार कर, लक्षणों से ही देख बच्चे तू कौन है, सारी समझ के बात है। और मैं भी जो ज्ञान देता हूँ वो लक्षण देख कर देता हूँ। राजाई के लक्षण होंगे तो बड़ा गहरा ज्ञान दे दूंगा। प्रजाई के लक्षण हैं, नौकर चाकर के, तो बस नाम का दे देता हूँ। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, अपने लक्षणों को देखो, तुम्हारे अंदर कौन से लक्षण हैं। इवन राजाओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते, राजकुमार राजकुमारी, उन्हें भी मोस्टली कुछ सिखाना नहीं पड़ता। वो सब सीखते अपने माता पिता को देखकर, वैसे उठना बैठना चलना सब सीख लेते हैं। अभी भी जो तुम बैठे हो, कैसे बैठे हो देखो, क्या एक योगी की तरह बैठे हो, राजयोगी की तरह बैठे हो? विचार करो अपने से, कैसे बैठे हो? यहाँ राजयोगी बनना पड़ता है। राजयोगी जब तक नहीं बनते तब तक राजाई का ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। अभी जो तुम बैठे हो बहुत अच्छा, शरीर सीधा किया, सीधे बैठे, पर ज्ञान किसको सुनाया जा रहा है? वो है क्या उपस्थित? आत्मा। कभी राजा को देखा है किन्हीं विचारों में खोया हुआ है, बुद्धि कहीं भटकी हुई है? नहीं मेरे बच्चे। राजयोगी का पहला लक्षण आत्मिक स्थिति। क्या अभी आत्मा दिख रही है? क्या आपको ये होश है कि ये ज्ञान मुझे आत्मा को सुनाया जा रहा है, मैं आत्मा सुन रही हूँ? आप समझ ही नहीं पा रहे हो बच्चों। जब तक आत्मा इमर्ज नहीं है, ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी अंदर। देखो, विचार करो, आगे आप सबकी मर्जी। बेहद का बाप आया है बेहद का वर्षा देने, पर आप कितना लोगे आप जानो। समझ के बाद क्या अभी भी आपको जागृति है मैं कौन हूँ? कितना समय जागृति रहते हैं? आपको कितना समय जागृति रहते मैं कौन हूँ? अंदाजा से कितना समय? फिर भी और किसी का कोई उत्तर हो तो बता सकते है? किसी का उत्तर? हाँ, पर वो सदा के लिए रहती है क्या? बस एक बार आती है? कोई हाजिर हुआ और स्मृति आई, वो तो बच्चे क्षण की स्मृति हुई, ठीक है। उसके बाद कोई देवी देवता प्रकट हो गए मंदिर में, उस समय तो तुम हर्षोल्लास में आ गए कि फलाने देवी देवता आ गए, इष्ट देवता कुल देवता, इष्ट देवी कुल देवी आ गई। पर असली खेल तो वहाँ से स्मृति को तब तक कायम रखना जब तक वो अपने लोक में वापस ना जाए। असली खेल वहाँ पर है। ध्यान में रखना, आपको जो पहली स्मृति आती है उसमें कोई प्राप्ति नहीं, उसमें कोई प्राप्ति नहीं। प्राप्ति तो स्मृति कायम रखने में है। अभी आपको बताया आप आत्मा हो, ये स्मृति आई, आपने सितारा देखा, मैंने कहा सितारा देख कर बैठो,
आप देखें, इसमें कोई प्राप्ति नहीं। प्राप्ति तो उसके बाद है, उसे कायम रखने में, जब मैं नहीं कह रहा हूं कि सितारा देखो। जब आपको पता चल गया परमात्मा है, ठीक है, अभी प्राप्ति उसके बाद है, जब आप उसको कायम रखोगे। आप इस बात को समझो। बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझते। सारा प्राप्ति का खेल है, पर प्राप्ति कहाँ पर है? स्मृति में। सदा की स्मृति बच्चे हैं। और मेरे बच्चों, ध्यान में रखो, आपको जितनी स्मृति रह रही, अगले कल्प में मैं उतना ही मिलूंगा। आपकी सारे कल्प की स्मृति मिला के, संगम की स्मृति मिला के, इस समय की स्मृति मिला के, अगर 5 दिन हो गए, सपोज 1 मास हो गया, तो अगले कल्प में मैं सिर्फ 1 मास के लिए मिलूंगा। वो आपकी अपनी मर्जी। ऐसे नहीं बच्चे बाबा सदा के लिए मिलेगा, नहीं। और आप आत्मिक स्थिति में कब से आए हो? परमात्मा का ज्ञान किस सेकंड से आपने उठाया है? उसने कुछ कहा है आपको, और आपने कहाँ से उठाया है? आपने जितना उठाया है उतना ही ज्ञान जब वो देगा, तब आप उसके संबंध संपर्क में आओगे। वो जो दे रहा है उसमें से अगर सारा उठाया, तो जब वो सारा दे रहा होगा, तब आप उसके संबंध संपर्क में आओगे। ध्यान में रखना। महावाक्य गवा रहे हो, माना आप ही अपने ड्रामा को चेंज कर रहे हो। समझ के बात, जो बात मैंने आपको दोबारा बताई, वो कहने के लिए आप नहीं होंगे। ये ड्रामा का लॉ है। परमात्मा को ड्रामा दोबारा कहने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। इस कल्प में, इस संगम पर हो गया, पर अगले अनंत कल्पों में ध्यान में रखना। अभी भी मैं जो बात आपको दोबारा कह रहा हूं, उस बात को न कहने के लिए मैं होऊंगा, न तुम रहोगे। पाठ समाप्त हो, वो डिलीट सब कुछ। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी। ड्रामा का लॉ ही बच्चे ऐसा है, वो परमात्मा को कष्ट नहीं देता किसी भी प्रकार से। देख बच्चे, विचार कर। बहुत बच्चों को परमात्मा लंबे समय से कह रहा है, बच्चों 8 घंटा याद करो, 8 घंटे आत्मिक स्थिति करो, 8 घंटे सकाश दो, कुछ तो करो 8 घंटे का। अब नहीं कर रहे हो, तो जब आप अभी इस कल्प में जितना समय कर रहे हो, वो समय यज्ञ में शुरू होगा, तब आप आओगे। आप ही अपना ड्रामा रच रहे हो, संभल कर रहे हैं ना। आगे आप सबकी अपनी मर्जी बच्चों। सारा स्मृति का खेल है। मैं किसी पर बोझा नहीं बिठाना चाहता, किस रूप से कि आप विस्मृति में मेरे सामने उपस्थित रहो और आप पर बोझ चढ़े। इसलिए जितने सेकंड्स आपको विस्मृति है, वो सेकंड्स न मैं मिलूंगा न आप मिलोगे। ये ड्रामा आप रच रहे हो, मैं नहीं। मैं कभी नहीं भूलता कि आप बच्चे हो। आप भूल जाते हो कि मैं बाप हूं। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, आप भूल जाते हो, आपको विस्मृति हो जाती है। बच्चे होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, चिंतन करो। विस्मृति में आकर आप बहुत कुछ खो रहे हो, भले यहाँ नहीं दिख रहा हो, और अगले कल्प में देखने के लिए भी तुम नहीं होंगे। बस अंत में धर्मराज हिसाब किताब बता देगा आपको कि 111 से लेकर संगम अंत तक आपको क्या मिला है। सारी समझ की बात है बच्चे। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं कि संपूर्ण निश्चय नहीं बैठ पा रहा है। चिंता नहीं करना मेरे बच्चे, अगले कल्प में तुम नहीं होंगे, तुम नहीं होंगे। इसलिए इस कल्प में जो मिला है उसे भोगो, अगले किसी कल्प में नहीं होंगे। और तुम भी मुझे बताओ क्या होना चाहिए। अगर निश्चय की कमी है तो होना चाहिए क्या? तुम स्वयं विचार करो।
अगले कल्प में नहीं होंगे। तुम तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो बच्चे, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। यहाँ इस रास्ते पर चलते, परमात्मा के साथ चलते, उसकी हर श्रीमत का पालन करना है या अपने मन मर्जी से चलना है। बाबा तो कहता है रोज 8 घंटे सकाश दो। कितने दिन दे सकते हो आप सब? कितने दिन कर सकते हो? विचार करो। क्या 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 मास, रोज 8 घंटे का सकाश? कैसे भी है सेवा समेट कर, एक्स्ट्रा सेवा नहीं निकालने, कुछ भी, रोज 8 घंटे का सकाश। जूम क्लास भी बंद कर दो, बात सीधी कहते हैं। 8 घंटे का सकाश। जूम क्लास में भी 1-1.5 घंटा चला जाता है, और उनको भी आना है तो कहना है सीधा सिर्फ सकाश है, जिसको आना है आ जाओ। बाबा भी नहीं आएगा ओम शांति करने के लिए, सिर्फ सकाश है, जिसको ज्वाइन होना है हो जाओ, बात समाप्त हो गई। नहीं होना है मत हो, ज्ञान तो सुनाता ही रहता हूँ, पर आखिरकार सब कुछ प्रैक्टिकल में है। दिन भर मैं यहाँ सुना रहा हूँ दाल कैसे बनानी, चावल कैसे बनाना है, सब्जी कैसे, रोटी कैसे, इससे पेट भरेगा? क्या कहोगे? बनाने तो दो जैसे भी बने। तो दिन भर अगर वही बात चली तो कैसे पेट भरेगा? पर आपका प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए मुझे ज्ञान देना पड़ता है। पर जब आप प्रिपेयर हो जाओगे 8 घंटे के लिए, 8 घंटे से कम कोई बात ही नहीं कर सकते बच्चे। आप 8 घंटे तक आप मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे। नहीं, 8 घंटे सकाश करना है सुबह से लेकर रात तक, तो बच्चे मैं ज्ञान देना बंद कर दूंगा। और वही मंजिल है असली। तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। कितना ज्ञान सुनोगे, कितना एक्सप्लेनेशन सुनोगे, कितनी चर्चाओं को सुनोगे, पाओगे क्या? ज्ञान से कुछ नहीं मिलता। ज्ञान का जो एप्लीकेशन है, धारणा है, उसी से सब कुछ मिलेगा। वरना बहुतों को लगता है ज्ञान से सब मिलेगा। नहीं मेरे बच्चे, तो कितने दिन कर सकते हैं 8 घंटे का सकाश? तो करो शुरुआत आज से, क्यों देरी करनी है? 8 घंटे का सकाश। जो दिल से करना चाहे उनसे चार्ट लेना आपकी जिम्मेवारी है। 8 घंटे का सकाश, और यही तो सेवा है बाबा की। बाकी करना क्या है बच्चे? यही विश्व सेवा है। पर बैठकर 8 घंटे, ऐसे नहीं चलते फिरते 8 घंटे, बैठकर 8 घंटे। कितनों को लग रहा है कठिन है? जरा हाथ उठाओ। देखो, आप ले लो चार्ट सबका, और रात को जूम वालों को भी कहना 1 घंटे का सकाश है, बाबा नहीं आएगा। 1 घंटे तक सकाश करना है, जिसको रहना है रहे। ज्ञान बाबा को जितना देना था, समझानी देनी थी, बाबा ने दे दी। कभी लगेगा तो बाबा दे देगा। तब तक रोज 1 घंटे का सकाश, 1-1.5 घंटा 2 घंटे क्लास के लिए सबके पास समय है। जैसे उस दिन लंबा समय हुआ, ठीक है, काफी घंटे हुए, 5.5 घंटे हुए, तो क्या 5.5 घंटे सकाश दे सकते हो? 5.5 घंटे तुमने ही बिताए ना, ऐसे ही लंबा क्लास हुआ ना, तो क्या 5.5 घंटे सकाश कर सकते हो? या सकाश के लिए कोई कारण जन्मेगा? विचार करो, समझ की बातें हैं सारी। अभी ये मुरली मैंने शाम तक चलाई, सभी बैठोगे। दोपहर के 2-3 बजे तक चलाई, सभी बैठोगे। और वही कहा 11 से 2-3 बजे तक सकाश के लिए बैठो, तो क्यों कठिन लग रहा है? ये माया होती है बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं ज्ञान लेने के वक्त माया को पता है, लिया नहीं लिया,
सब चल जाता है। पर सकाश करना है कुछ तो, योग करना है कुछ तो, आत्मिक स्थिति करना है कुछ तो। समझ की बात है बच्चे, विचार करो अपने से पूरा पूरा। अब गफलत कर रहे हो, यही माया है। जो मुख्य करना है उसके लिए मन की तैयारी नहीं होती, और जो नहीं करना है उसके लिए तैयारी हो जाती है। इसी का नाम माया है बच्चे। विचार करो पूरा पूरा। देखो बच्चे, अपने में आओ, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ और कार्य करो। अभी ये मुरली 11 बजे है, 12 बजे तक मैंने चलाई। सभी बैठे रहेंगे अच्छे से, सभी कार्य करेंगे ज्ञान सुनने का। पर अगर कह दिया 12 बजे तक सकाश देना है तो विचार करो। इसका नाम माया है। जब ड्यूअलिटी पैदा होती है, ड्यूअलिटी, जैसे कभी आप कहते हो ना फलाना पदार्थ है तो मुरली से पहले आप थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, और फलाना है तो अच्छे से लेते हो। इसी का नाम माया है। विचार करो, देखो, चिंतन करो। देखो अभी 11 बज गए, ठीक है, मुरली हो गई पूरी। अभी मैं भी देखना चाहता हूँ ऑनलाइन वाले और यहाँ बैठे हुए 11 से 12 तक कितना सकाश करते। ये समझो मैंने 12 तक मुरली चलाई, पूरी करते हैं। प्रश्न है, कौन से एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देहाभिमान मिट जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। 2 नंबर, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहूं तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो।
संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। देखो बच्चे, मुरली तो पूरी हो गई, अभी 12 बजे तक मैं भी देखना चाहता हूँ ऑनलाइन कितने बच्चे रहते हैं सकाश के लिए, और यहाँ कितने रहते हैं। बाबा भी देखना चाहता है, वहाँ भी सकाश चलता रहे और कुछ नहीं, बस सकाश चलता रहे उस पर। बाबा देखना चाहता है कितने बच्चे सकाश करते हैं। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।